नमस्कार प्रिंटर मेरा जैसे कि आप सभी को पता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा वाला चुनावों का विरोध जम्मू कश्मीर में भी इस समय खोया हुआ है। और आपको बताते चले आज जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण के फेज़ के जो है विधानसभा चुनाव की जो है जिसकी वोटिंग हो रही है। इससे पहले 2 फेज़ हो चुके हैं। ये पहला फेज़ 18 को हुआ था, दूसरा 25 को हुआ था और अब ये तीसरे और अंतिम फेज़ में जो है कि इस समय जो चुनाव है वो हो चुका और आज वोटिंग हो रही है। आपको बताते चले इस अंतिम चरण के मतदान के लिए लगभग 86,000 के करीब जो है सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और इसमें लगभग 39 लाख के करीब जो है वोटर अपना वोट कास्ट करेंगे। अंतिम चरण के मतदान को लेकर जो है कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त की गए। सोमवार को मतदान वाली सभी 7 जिलों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया था, जो देर रात ही अपने गंतव्य तक पहुँच गई थी और आज सुबह से उन्होंने अपना जो कार्यभार है वो संभाला हुआ है और स्मूथली जो वो अपनी वोटिंग करवा रहे हैं। और सुरक्षा की लिहाज से बिल्कुल कहें कि एक आराम माहौल में जो मतदाता है जो वोटर है वो अपने घर से वोट कास्ट करने के लिए आ रहा है बिना किसी डर के। जम्मू कश्मीर के विधानसभा के तीसरे और आखिरी चरण के लिए जो सत्ता की चाबी इस समय इसी चरण के परिणामों से निकलेगी, क्योंकि सबसे अधिक 40 सीटों पर जो मतदान होना है वो इसी चरण में होना है, इसी चरण में वो मतदान होना है। जिसके बाद जो जम्मू कश्मीर में जो 2014 के बाद 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और उसको लेकर ये इस समय लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें कि इस विधानसभा चुनावों में लगभग 40 सीटें जो होनी हैं, जिसमें 16 सीटें जो है कश्मीर से हैं और 24 सीटें जम्मू में हैं और इसमें कुल मतदाता जो हैं वो लगभग 39.18 लाख है, जिसमें 20,09,033 के करीब पुरुष हैं और 19,40,092 के करीब महिलाएँ हैं। 240 विशेष मतदाता हैं और 5,007 मतदाता केंद्र बनाए गए और इस जो अंतिम चरण का मतदान हो रहा है इसमें लगभग आपको बताते चले 415 के करीब उम्मीदवार जो है वो इसमें अपने वाक़े का फैसला उनका होगा। 415 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो इस समय जो मैदान में है और उनके आज जो वक्त का फैसला EVM में कैद हो जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको इस समय जम्मू शहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये पोलिंग बूथ विभिन्न पार्टियों द्वारा लगाए जाते हैं वोटर की हेल्प के लिए। ये जो आप पहला पोलिंग बूथ देख रहे हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जॉइंट पोलिंग बूथ है, क्योंकि इस दफ़ा राज्य में यूपी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और उसी गठबंधन के तहत इस समय आपको जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के उनका ये पोलिंग बूथ हम आपको दिखाने का प्रयास करें हैं, जिसमें वो यहाँ पर अपना बूथ लगाया है। जैसे कि निम्मत रहती है कि 100 मीटर की दूरी से आपको ये पोलिंग बूथ बनाने हैं। ये जो मेरे ठीक सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं वो जहाँ तक आपकी ये नज़र जा रही है उसी के बगल में गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे ये पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और आपको बताते चलें जो इस पोलिंग स्टेशन में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उनकी संख्या नंबर है 95 है, 106, 107 और 108। ये 4 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनको लिए जो यहाँ के आसपास की बादों के जो वोटर हैं वो आ रहे हैं। ये एक अन्य आपको पोलिंग बूथ दिखा रहे हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार का है पोलिंग बूथ और उसके अलावा सामने जो आपको पोलिंग बूथ दिखाई दे रहे हैं ये भाजपा के उम्मीदवारों के पोलिंग बूथ दिखा रहे हैं। ये देखिए ये सभी पोलिंग बूथ जो कार्यकर्ता जो लगाकर बैठे हुए हैं अपने अपने स्तर पर कि वोटरों की मदद के लिए। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये एक अन्य पोलिंग बूथ है, ये आज़ाद उम्मीदवार है रवि दत्ता, उनकी तरफ से ये पोलिंग बूथ लगाया गया है। और ये जो पोलिंग बूथ आपको दिखाई दे रहे हैं ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये पोलिंग बूथ लगाया गया है। और जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको जो टिकट अपनी लिस्ट में नंबर वगैरह जो देखने में सुविधा हो उसके लिए ये पोलिंग बूथ लगाए जाते हैं। हालांकि BLO द्वारा इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो कर दी गई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टियाँ अपने स्तर पर ये पोलिंग बूथ लगाती हैं जिससे कि उनको जो भी वोटर यहाँ पर आ रहा है उनको सुविधा हो सके। ये देखिए जो कार्यकर्ता होते हैं वो इसी तरह लोगों की मदद के लिए आगे चलते रहते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
इस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो आगे आगे बढ़ते रहते हैं। एक ये देखिए यहाँ पे भी भाजपा का ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पे भी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भी वोटर यहाँ पे आता है जो मदद लेने के लिए उनसे वो मदद वोट लिस्टों में नाम ढूंढने से लेकर इस तरह की जो मदद है वो ली जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ये जम्मू साउथ की जो सीट है उसका ये पोलिंग बूथ के बाद इस जो हायर सेकेंडरी जो गवर्नमेंट स्कूल है इसमें समय 4 बूथ बनाए गए हैं जिनकी संख्या नंबर 95 है, 106 है, 107 और 108 है। ये 4 पोलिंग बूथ इस गवर्नमेंट स्कूल में बनाए गए हैं और ये उसी के जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उसके बाद जो पोलिंग बूथ लगाए गए हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ताओं द्वारा, जैसे कि लिमिट रहती है कि 100 मीटर की दूरी पे आपने ये पोलिंग बूथ बनाने हैं और ये लगभग उसी मीटर की दूरी पर रहकर ये पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें सामने हमने आपको कांग्रेस और एनसी का पोलिंग बूथ दिखाया है, इसमें भाजपा के पोलिंग बूथ में, और सामने तरफ हमने आपको आज़ाद उम्मीदवारों के पोलिंग बूथ दिखाए थे। और जैसे कि हमने आपको कहा कि इस जो अब लास्ट फेज है इसमें लगभग 40 के करीब विधानसभा सीटों पर लगभग जो है 39 लाख के करीब मतदाता अपना वोट करेंगे और इसमें 400 द्वारा उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और ईवीएम 8 तारीख को इसके बाकी क्या फैसला लेकर बाहर निकलेगी ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बहरहाल इस समय जो है जम्मू में जो है इन लोगों में काफ़ी जोश है वोट डालने के लिए। तस्वीरें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है।